हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 18th लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक चल रहा था आपका थर्ड चैप्टर विज्ञापन के भेद। उसमें आपका सेकंड टॉपिक है आप आज विस्तृत विज्ञापन मीन्स उसको सजावटी विज्ञापन भी कहा गया है। विस्तृत विज्ञापन का अर्थ नहीं है सजावटी। विस्तृत विज्ञापन यानी कि बड़ा विज्ञापन, और सजावटी विज्ञापन उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जो कि हमें सजावटी लगती हैं। जैसे कि उसमें हम पिक्चर्स डालते हैं, कुछ ऐसे लोगो वगैरह और सजावटी वर्ड्स डालते हैं, जिसकी वजह से वो एक सजावटी विज्ञापन कहलाया है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें है विस्तृत विज्ञापन ही श्रेष्ठ विज्ञापन माने जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन हो गया आपका सजावटी विज्ञापन। तो वो श्रेष्ठ इसलिए माने गए हैं क्योंकि एक तो वो बड़े होते हैं, बट श्रेष्ठ इसलिए कि अति उत्तम होते हैं, मतलब कि उत्कर्ष होते हैं, आकर्षित करने वाले, बेस्ट, है ना। तो फिर आगे आता है ये विज्ञापन देखने में सुंदर व आकर्षित करने वाले, ज़्यादा प्रभावशाली, अधिक जानकारी देने वाले एवं सजावटी होते हैं। तो ये सुंदर होते हैं दिखने में क्योंकि ये पूरे कलरफुल होते हैं। जब आप कोई इमेज और काफ़ी सारी चीज़ें अपने विज्ञापन में डालते हैं तो आप डिफरेंट कलर से उनको फिल करते हैं, तो वो एक सुंदर कहलाते हैं क्योंकि वो कलरफुल हो जाता है। आकर्षित इसलिए क्योंकि उसकी इमेजेस जो हम उसमें डालते हैं, या कोई भी स्लोगन, बहुत सारी चीज़ें जब हम उसमें डालते हैं तो वो आकर्षित करने वाला हो जाता है ना। कलर किसी को कलरफुल कलर आकर्षित करते हैं कि भाई बहुत ही कलरफुल है, अट्रैक्टिव है। किसी को इमेज जो आप उसमें इमेज डालते हैं, केवल एक सिंगल इमेज ही आकर्षित कर जाती है, तो उस पर्पज़ से बंदा उस चीज़ को देखता है। तो इसलिए कहा गया है कि आकर्षित करने वाले हैं, और ज़्यादा प्रभावशाली इसलिए क्योंकि उसमें आपको सारी डिटेल दी जाती है विज्ञापन को लेकर, इसलिए वो प्रभावशाली कहा गया है। अधिक जानकारी देने वाला, उसमें सारी आपकी जानकारी होती है, प्राइस से लेके, कंपनी से लेके, लोगो, टैग, आपके प्रोडक्ट के फ़ायदे, ये सब चीज़ें उसमें सभी कुछ डाला जाता है, इसलिए अधिक जानकारी देने वाले होते हैं। और सजावटी होते हैं क्योंकि हम उसमें सजावटी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। आपके लोगो, फ़ॉन्ट, ये सब चीज़ें सजावटी हो सकती हैं। उनको कैलीग्राफी में आप लिख सकते हैं, कोई भी कैलीग्राफी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से उनको सजावटी कहा गया है। ठीक है, आगे है इसमें इलस्ट्रेशन यानी चित्रों, शीर्षक, उपशीर्षक, मोनोग्राम, लोगो, टाइप व बॉडी कॉपी, स्पेंस आदि का प्रयोग सुंदरता से किया जाता है। जो भी आपके विज्ञापन में आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जिनके बारे में आपको सेकेंड ईयर में भी बताया गया था कि क्या क्या आप एक विज्ञापन बनाने में क्या क्या ज़रूरी होता है। देखो, पोस्टर में अलग चीज़ें होती हैं, पैम्पलेट में अलग होता है, इलस्ट्रेशन में अलग होता है, प्रेस लेआउट में अलग होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब में डिफरेंट होती है। जैसे कि आप किसी में टैगलाइन डालते हैं, किसी में नहीं डालते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप विज्ञापन बना कैसा रहे हैं, मतलब पोस्टर बना रहे हैं, प्रेस लेआउट बना रहे हैं, है ना। तो उसी पर्पज़ से इन्होंने बोला है कि इसमें जो ये होता है सजावटी विज्ञापन, मतलब कि आपका विस्तृत विज्ञापन जो है, उसमें आप लोग सभी चीज़ें डाल सकते हैं, जिसमें इलस्ट्रेशन होता है यानी कि चित्रण, जैसे कि आपका लैंडस्केप टाइप हो गया, उसमें बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हैं। और शीर्षक हो गया जो कि आपका मेन, जिसके बारे में आप विज्ञापन बना रहे हैं, उस चीज़ को लेकर उसका शीर्षक या इमेज या जो भी है। उपशीर्षक यानी कि उसका टाइटल, नाम, फ़ॉन्ट वगैरह। मोनोग्राम, जो कि आपका मोनोग्राम की एक छोटी सी परिभाषा भी है जिसे आप लिख सकते हैं। लोगो हो गया आपका, जो आपका कंपनी को दर्शाता है, या वो किस ब्रांड से है, क्या कंपनी है, वो लोगो आपका कार्य करता है। बॉडी कॉपी हो गई आपका, स्पेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। यहाँ पर जो आपका मोनोग्राम है, उसका आप एक छोटी सी 1-2 लाइनों की परिभाषा है, वो लिख लीजिए। एक या एक से अधिक अक्षरों का डिज़ाइन मोनोग्राम कहलाता है, जो अक्सर कपड़ों आदि पे
अधिकतम दिखाई देता है, जो किसी लोगो की तरह कार्य करता है। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे है आपका बॉडी कॉपी, स्पेंस आदि का प्रयोग सुंदरता से किया जाता है। इन सभी चीज़ों को आप सुंदरता से उस विज्ञापन में अपनी डालते हैं, ठीक है। और ये विज्ञापन समाचार पत्र पत्रिकाओं में एक शीर्षक के नीचे न होकर विज्ञापनकर्ता की इच्छा अनुसार चाहे एवं मतलब कि ये आपको बता रहे हैं कि कोई ये इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं उनमें आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप जैसे चाहे उसको बना सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप कहाँ इमेज डाल रहे हैं, कहाँ पे आप बॉडी कॉपी डाल रहे हैं, कहाँ आप लोगो डाल रहे हैं, वो किस तरीके के आप कलर यूज़ कर रहे हैं, वो टोटली आपका खुद का डिसीज़न होता है। तो उसके लिए ये आपको बोल रहे हैं कि इसमें विज्ञापनकर्ता की खुद की इच्छा अनुसार आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जब आप किसी समाचार पत्रिका में देते हैं, न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी, वो भी आपका खुद का डिसीज़न होता है कि आपको उसको किस पेज पे, किस पृष्ठ पर, कहाँ पर देना है, आपको कहाँ। अगर पब्लिक को आपको उसे सबसे पहले आपके न्यूज़पेपर में हाईलाइट करना है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे ये फ्रंट पेज पर ही चाहिए अपना विज्ञापन, सेकंड पेज पे चाहिए, थर्ड पेज पर चाहिए। उसकी अकॉर्डिंग ही, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही न्यूज़पेपर कंपनी द्वारा या उनके द्वारा आप लोगों को चार्ज होता है। तो मतलब ये आपका खुद का डिसीज़न है कि आपने अपना विज्ञापन कहाँ पर देना है, ठीक है। फिर चाहे वो कोई न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है, वो आपके अकॉर्डिंग वो आपका विज्ञापन उस पेज पर या उस जगह पर डाल देते हैं। तो ये है विज्ञापनकर्ता की इच्छा अनुसार चाहे गए स्थान, मतलब कि विज्ञापनकर्ता, विज्ञापन बनाने वाले की जो इच्छा है, जो वो चाह रहा है कि मुझे इस स्थान पर इसको छपवाना है, उसके अनुसार और आकार में छापते हैं। मतलब कि आकार भी उसी के अनुसार होता है कि मेरी इमेज कितनी बड़ी देनी है, उसका क्या साइज़ रखना है, तथा इसकी लागत माध्यम में चाहे गए स्थान और आकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर वाले फिर उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड होती है एक विज्ञापनकर्ता की कि इसको यहाँ और ऐसे छापना है, उसी के अनुसार उनसे लागत की डिमांड करते हैं कि अगर आप इस पेज पे छपवा रहे हैं तो ये कॉस्ट बैठेगी, और फ्रंट पे छपवा रहे हैं तो ये कॉस्ट बैठेगी। तो और जितना बड़ा साइज़ आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, वो न्यूज़पेपर में जितनी जगह ले रहे हैं और जो पेज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लागत होती है, ठीक है। तो आगे आता है इसमें विस्तृत विज्ञापन, यानी कि जो ये सजावटी विज्ञापन होते हैं वो विज्ञापनकर्ता के संदेश को प्रभावशाली तरीके से कहने, मतलब कि एक विज्ञापनकर्ता, विज्ञापन बनाने वाला अपना जो विज्ञापन छाप रहा है उसका जो संदेश वो देना चाहता है पब्लिक को, उसको एक प्रभावशाली तरीके से करने के लिए हेल्प करता है। क्या? सजावटी विज्ञापन। मतलब सजावटी विज्ञापन द्वारा विज्ञापनकर्ता अपने संदेश को एक प्रभावशाली तरीके से दे सकता है और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मतलब कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कि उसका हो गया कि इस प्रोडक्ट को मुझे अधिक से अधिक सेल कराना है, लोगों के मन में इसकी एक वैल्यू बनानी है, एक जगह बनानी है, तो वो उसका एक लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, ये सोचते हुए अपने माइंड में लक्ष्य की, तो उसमें है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मतलब कि विज्ञापनकर्ता जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विज्ञापन बना रहा है उसको एक विस्तृत योजना के तहत प्रसारित किए जाते हैं। मतलब कि जो उसकी योजना है, जो भी वो चाहता है अपने विज्ञापन से उसको फ़ायदा होए, उसको एक विस्तृत योजना, मतलब कि एक बड़ी योजना, एक बड़ी टेक्निक के तहत प्रसारित किए जाने की, मतलब एक जो आपका ये विज्ञापन है इसमें एक विज्ञापनकर्ता अपने द्वारा उसकी जितनी भी क्रिएटिविटी है लोगों को आकर्षित करने की विज्ञापन के प्रति, वो उसमें कुछ भी डाल सकता है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कहने का कि वो अपने ऐड को प्रसारित करने के लिए उसमें जो भी एक्टिविटी डालना चाहता है जिससे उसको लगता है कि इस एक्टिविटी से पब्लिक प्रसारित हो, मतलब आकर्षित होगी, वो सारी अपनी टेक्निक्स उसमें यूज़ कर सकता है इजीली, ठीक है।